Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Akshita and in today's video we will be discussing about what is Rosetto effect. ये IPDC that is Integrated Personality Development Course इसके अंदर एक टॉपिक आता है, तो ये आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं. तो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन 1 विच इज़ रोजेटो इफेक्ट. रोजेटो नाम कैसे हुआ, क्या चीज़ है, किस बारे में हम डिस्कस करेंगे, ये आज हम देखते हैं. तो रोजेटो एक ब्यूटीफुल विलेज था इटली के अंदर. वहाँ के जो विलेजर्स थे, जो लोग बाहर रहते थे उस गांव में, इटली के रोजेटो गांव में, वहाँ पे वो ज़्यादातर लोग मार्बल क्वेरीज के अंदर काम करा करते थे, यानी कि मार्बल में ज़्यादातर वो लोग काम करते थे. वो बहुत ज़्यादा पुअर थे एंड हार्डवर्किंग लोग थे. फिर धीरे करके वहाँ से कुछ लोग अमेरिका गए और ऐसे ही मतलब संख्या बढ़ती गई वहाँ अमेरिका जाने वाले लोगों की. तो एक दिन स्टीफोर्ड वुल्फ करके जो एक डॉक्टर थे, उन्होंने रिसर्च करा थोड़ा कि यहाँ के लोगों की जो लाइफ है, जो जीने की क्षमता होती है ना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वो सबसे ज़्यादा दिखाई दी थी. तो उन्होंने सोचा कि ऐसा क्यों है. तो जब उन्होंने थोड़ी रिसर्च करी, थोड़ा R&D करा, तब उनको मालूम चला कि यहाँ के लोग जो है वो ऐसा तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा हेल्दी फूड खा रहे हैं इसकी वजह से वो ज़्यादा जी रहे हैं, या फिर ड्रग्स नहीं ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था. तो इसका मेन रीज़न क्या था कि उनका जो कल्चर है वो फैमिली बेस्ड कल्चर है, यानी कि सब लोग मिलजुल के रहते थे, सब से हारमोनी की तरह से रहते थे, सब एक दूसरे से अच्छी तरह बातें करते थे, रिलेशनशिप अच्छा था सब लोगों के साथ एक दूसरे का. इसी के कारण की वजह से, उनका सोशल कल्चर की वजह से वो लोग अच्छी लाइफ जीते थे और बहुत लंबी उम्र जीते थे वो लोग. तो यही आज का है बेसिकली क्वेश्चन. इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. मैंने आपको सिर्फ ओवरव्यू दे दिया है, डिटेल में अब हम देख लेते हैं. रोजेटो इज़ अ नेम ऑफ ए ब्यूटिफुल विलेज इन इटली. यहाँ पे मैंने कुछ जगह थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी दे दी है. द विलेज इज़ वेरी ब्यूटिफुल. विलेज जो है वहाँ का, रोजेटो जिसका नाम है, वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है. वहाँ के विलेजर्स मार्बल क्वेरीज के अंदर काम करते हैं, यानी कि मार्बल की जो खान होंगी, ये सब जगह पे काम करते हैं. ज़्यादातर मतलब मार्बल का काम है. द लाइफ वॉज हार्ड एंड पीपल वर वेरी पुअर. वहाँ के जो कर्मचारी हैं, जो विलेजर्स हैं रोजेटो गाँव के, वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है एंड एट द सेम टाइम पुअर भी हैं वो लोग. टू अमेरिका. अब ये फर्स्ट पार्ट यहाँ पे इनका सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है कि क्या है, कैसी है विलेज, वहाँ के वर्कर कहाँ काम करते हैं. सेकेंड पार्ट में हमें दिखाया गया है कि वहाँ से, रोजेटो से, वो गांव से रोजिटियंस यानी कि वहाँ के लोग दूसरी जगह गए. कहाँ गए? अमेरिका गए फॉर बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन जनवरी 1882. ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया आपके लिए, जिससे आपको डेट जल्दी से याद हो जाए. 1882 के समय जनवरी में 11 रोजिटेंस, यानी कि रोजेटो गांव के अंदर जो लोग रहते थे, उनका नाम है रोजिटेंस, वो न्यूयॉर्क गए थे अमेरिका फॉर बेटर लाइफ, अच्छी लाइफ जीने के लिए, फॉर बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. वो वहाँ पे मूव कर दिए, माइग्रेशन उन्होंने कर लिया. दे इन्वाइटेड अदर विलेजर. उन लोगों ने धीरे करके वहाँ सेटल हो गए, तो और विलेजर्स और उनके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, फैमिली, सबको बुलाया. और सबसे पहले 11 गए थे 1882 में. फिर 1894 के अंदर 1200 यानी कि 1200 रोजिटेंस गए अमेरिका में. ऑल रोजिटेंस लिव टुगेदर इन यूएसए. सब लोग मिलजुल के यूएसए, दैट इज यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में मिलजुल कर रहते थे. थर्ड पार्ट में क्या बताया, अब जो डॉक्टर थे जिन्होंने रिसर्च करा था इस बारे में कि क्यों वहाँ के लोग इतने खुश हैं और वहाँ के लोगों को हार्ट अटैक भी नहीं आया, जहाँ तक कि यूएसए में बहुत ज़्यादा लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है अर्ली एज में ही, तो वहाँ के लोगों को क्यों नहीं आया. तो ये सारी रिसर्च की वजह से ये सब कुछ हमें मिल पा रही है. ए डॉक्टर नेम स्टीफोर्ड वुल्फ, ये आपको नाम याद रखना है. स्टीफोर्ड वुल्फ नाम के एक डॉक्टर थे जो कि रोजिटन विलेज में नए थे और वो सारी रिसर्च कर रहे थे. A doctor named Stepford Wolf visited the New Rositon village in 1950 and found out something interesting. उनको बहुत एक इंटरेस्टिंग बात पता चली कि जितने भी रोजिटेंस हैं वो सारे हेल्दी हैं. हेल्दी इन द सेंस कि इनको कोई बीमारियां नहीं है. नो वन अंडर 65 एज के बिलो, यानी कि 65 से कम उम्र वाले लोगों को हार्ट डिसीज एक भी नहीं है. एंड वो डॉक्टर को ये सारा कुछ डेटा देख के एकदम शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग न्यूज़ लगी, क्योंकि अमेरिका के अंदर क्या है कि 65 से अंडर की, यानी कि 65 उम्र से कम के लोगों को बहुत जल्दी हार्ट अटैक आ जाता है, लेकिन उनको आया नहीं, रोजिटेंस को. तो उनको बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग न्यूज़ लगती है ये. हार्ट डिजीज वॉज स्प्रेडिंग इन यूएसए लाइक एन एपिडेमिक. यानी कि जैसे पेंडेमिक होता है ना, जो फैलता जाता है, उसी तरह हार्ट अटैक अमेरिका के लोगों को बहुत जल्दी हो रहा था. एंड ऑन दी अदर साइड रोजेटो के जो लोग थे, रोजेटो गांव के जो लोग थे रोजिटेंस, उनको नहीं होता था. तो ये बात उनको शॉकिंग लगी.
डॉक्टर को। द डॉक्टर नेम स्टीफोर्ड वुल्फ स्टार्टेड टू फाइंड आउट द रीजन, और उन्होंने थोड़ा रिसर्च एंड इधर उधर देखा कि ऐसा क्यों है। द डॉक्टर ऑल्सो न्यू दैट रोजिटन्स हैड नो सुसाइड, वो लोग सुसाइड नहीं करते थे, ड्रग नहीं लेते थे, कोई टाइप का एडिक्शन नहीं था, एंड कोई टाइप का उन्होंने क्राइम भी नहीं करा था। फिर उन्होंने चेक करा कि कहीं ऐसा तो नहीं है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी खाते हैं, तो नहीं, वो लोग ऐसा हेल्दी खाते ही नहीं थे, उनकी फूड हैबिट बहुत ज़्यादा अनहेल्दी सी थी, वो सब कुछ खा लेते थे। फिर उन्होंने लास्ट में मेन पॉइंट आता है कि उन्होंने उनका सोशल कल्चर देखा, और चीज़ें वो ढूंढ रहे थे ना, तो एक उन्होंने सोचा कि सोशल कल्चर क्या, यानी कि किस टाइप के लोग वहाँ पे रहते हैं, कैसे रहते हैं, क्या उनका नेचर है, वो सब उन्होंने रिसर्च करा। तब उनको मालूम चला, ही फाउंड दैट रोजिटन वर हेल्दी बिकॉज दर फैमिली बेस्ड कल्चर, जो रोजिटन जो लोग हैं उनका फैमिली बेस्ड कल्चर बहुत ज़्यादा हाई है। हाई इन द सेंस कि वो बहुत ज़्यादा मिलजुल के रहते हैं, सबसे कनेक्शन बना के रहते हैं, नेटवर्किंग करके रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं, लाइक ए हैप्पी फैमिली। The doctor started to check other things. He found that Rositans were healthy because of family-based culture. Rositans' family spent much time with each other. They were very well connected with the society. This is called Rosetto effect. रोजेटो इफेक्ट बेसिक यानी कि सेंटर पॉइंट इसका यही है कि रोजेटो इफेक्ट में यही बताया गया है कि वहाँ के लोग क्या थे, मिलजुल कर रहते थे, फैमिली बेस्ड कल्चर था। यानी कि जो पहले इंडिया में कैसा होता था, जॉइंट फैमिली सिस्टम चलता था ना, जॉइंट फैमिली में सब रहते थे, मिलजुल के रहते थे सब लोग, सारे फेस्टिवल एक साथ मनाने, दुख हो वो भी एक साथ, सुख हो वो भी एक साथ, तो इस टाइप का वहाँ का कल्चर था। स्टडी नाउ मैनी रिसर्चर स्टडी दिस इफेक्ट, बहुत सारे रिसर्चर टाइम बाय टाइम उन लोगों ने स्टडी करी। मेडिकल स्टूडेंट भी ये स्टडी करते हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स भी। फैमिली एंड कम्युनिटी कल्चर हैव मच इफेक्ट ऑन हेल्थ एंड वेलनेस, फैमिली मीटिंग्स कैन डू वंडर फॉर एवरीवन। इधर यही हमें इससे सीखने को मिलता है कि हमें कुछ ना कुछ वीकेंड्स पे या फिर मंथली टाइम निकालने चाहिए हमारी फैमिली से मिलने के लिए। अगर हम कहीं दूर रहते हैं तो कॉल कर लिया, वीडियो कॉल कर लिया, आजकल तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, राइट। तो कुछ कुछ टाइम ऐसा निकालना चाहिए फॉर फैमिली मेम्बर। फैमिली मीटिंग इज अ सिंगल क्योर फॉर मैनी डिसीज या मैनी प्रॉब्लम्स। वो एक क्योर यानी कि एक दवा की तरह काम करता है। कोई भी अगर हमारे प्रॉब्लम हो तो हमारी फैमिली से हम शेयर करें तो क्या होता है, दुख थोड़ा हल्का हो जाता है। यहाँ पे मैंने कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि रोजिटन जो थे वो पेरेंट्स लिवेनिया एंड नेम द प्लेस रोजिटो आफ्टर द रोजिटो वेल्ड फोर फ्रॉम वेयर द ओरिजिनल इनहेबिटेड केम। यानी कि वो आसपास की जो जगह थी, दे बिल्ड क्लोन कनेक्टेड हाउस, यानी कि बहुत पास पास उनके घर थे। मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताई है आपको, अगर आपको एग्जाम में लिखनी हो तो लिख सकते हो। इधर से क्या लिखा है कि वहाँ के जो लोग थे उनके घर कैसे थे, एकदम पास पास सटे सटे थे, जैसे क्लोज नीट हाउस मीन्स दे ऑल हेल्प एंड सपोर्ट ईच अदर, यानी कि मिलजुल के रहते थे, एक दूसरे की मदद करते थे। दे स्टार्टेड ग्रोइंग वेजिटेबल्स इन एंड फ्रूट्स इन फ्रंट एंड बैकयार्ड। जैसे कि ये हमारा घर है, तो घर के आगे यानी कि घर के आगे जो बैक यार्ड फ्रंट यार्ड होता है, यार्ड जो होता है, वहाँ पे वो लोग फ्रूट्स वेजिटेबल ग्रो करते थे। एंड पीछे की तरफ भी यानी कि घर के पीछे की तरफ जो गार्डन था वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें ग्रो करते थे। एंड उसी में से वो लोग ग्रेप की वाइन बनाते थे उनके खुद के गार्डन में से। दो तीन और इन्फॉर्मेशन लिखी है। दे ग्रेजुअली बिल्ड स्कूल, चर्चेज, बेकरीज एक्सेट्रा एंड सून टर्न इनटू ए लिवली बसलिंग सिटी। यानी कि धीरे 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 करके उनका जो सिटी था उसका डेवलपमेंट हुआ और वो हसलिंग बसलिंग सिटी यानी कि चलता फिरता एक सिटी बन चुका है आज की तारीख में। व्हाट्स द टेक, यानी कि हमें इस क्वेश्चन को पढ़ के क्या सीखने को मिला। हम इसको पढ़ रहे हैं तो कुछ सीखने को तो मिला होगा ना, तो ये यहाँ पे ये मेन पॉइंट है। आप ये एग्जाम में लिख के आओगे तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। मनी एंड फेम कैन श्योरली ब्रिंग ग्रेटिफिकेशन इन द शॉर्ट टर्म, यानी पैसा जो है और जो फेम जो है हमारी, वो क्या है, वो शॉर्ट टर्म के लिए हमें हैप्पीनेस दे सकती है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं देगी। लॉन्ग टर्म के लिए क्या बेनिफिशियल है, बट स्पिरिचुअल पीस यानी कि मन की शांति, तन की शांति, वो क्या है, वो हार्ड टू अचीव होती है। फॉर्मिंग ए स्ट्रॉन्ग एंड ट्रस्टिंग रिलेशनशिप विथ योर क्लोज वंस, यानी कि पैसा और फेम जो है, दौलत शौलत जिसको बोलते हैं, वो शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट रन के लिए हमें ग्रेटिफिकेशन या फिर हैप्पीनेस देगा। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर हमें देखना है तो हमारी बॉन्डिंग जो है वो अच्छी होनी चाहिए, वो स्ट्रांग होनी चाहिए, तो ही हमें स्पिरिचुअल एंड मेंटल पीस मिल पाएगी। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन, जो कि था व्हाट इज रोजेटो इफेक्ट इन IPDC, दैट इज इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल गिवन बिलो। आई विल सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट video. Till then, bye bye. Also, if you haven't read the section A, B and C MCQs and question answer,
So I will provide the link of it, of IPDC, in the description as well as in the I buttons. You all can check that out. And yeah, that was it for this video.